सबसे पहले तो बुंदेलखंड के सभी जनन को, सबरी देशवासियन को स्वतंत्रता पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जिनके आश्रय में हम लोग इतने रह रहे हैं, ऑफ़िस बनाए, जिनके ज़रिए आपको लगातार खबरें मिलती रहती हैं, तमाम जानकारी मिलती रहती हैं। आज उनके संगे हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाओ। हमारे संगे किसान बाज़ार मंडी सचिव बबलू कुमार सिंह साहब हैं, बबलू लाल सिंह साहब हैं। इनके संगे हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस आज मनाओ अपने ही परिसर में, बुंदेली वार्ता और किसान बाज़ार के ई परिसर में। तो साहब की से जब मुलाकात भई तो साहब की सरलता इतनी है, तो हम लोग जब बैठे तो हमने की चलो साहब से भी 2-4 बातें स्वतंत्रता दिवस पे हो जाएँ। साहब बहुत-बहुत स्वागत है, आप पहली बार आए। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी। हुँ। और मैं अपने सभी बुंदेलखंड के निवासियों को हम ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। और मंडी परिवार की तरफ से मैं अपने किसान भाई और व्यापारी भाइयों को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैं बुंदेलखंड चूँकि बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत बेहतर हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो बुंदेलखंड की जो हमें बुंदेली तो आती नहीं, मैं लखनऊ साइड का हूँ। तो मैं बुंदेलखंड के लिए यही कहूँगा, हम आओ बुंदेलखंड हमारी शान। हाँ, ऐसे कुछ डायलॉग डायलॉग या ये हैं। समझ लीजिए ये भाषा है बुंदेलखंड की। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी। हमें बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। सर एक चीज़ और आप हमें बताएँ कि आप बुंदेलखंड में कब से हैं? कितने टाइम हो गया? मुझे लगभग 2 साल यहाँ पे बुंदेलखंड के झांसी में हो गया है। हाँ, यहाँ का इतिहास जो मैंने देखा है, यहाँ के लोगों से मैंने जो बातचीत की है, हाँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत लोग दिल से सोचने वाले हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हुँ। और अ, किसी चीज़ को कहो तो ध्यानपूर्वक वो सुनते हैं और उस चीज़ का उनको लाभ भी मिलता है। बहुत अच्छे लोग हैं। सर आपको पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता की जो पहली अलख, पहली चिंगारी किसी ने जलाई जलाई थी तो वो झांसी की रानी ने झाँसी जलाई थी। की रानी ने जलाई थी। और मैं कई बार जाता हूँ, झाँसी के किले में जाता हूँ, वहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करता हूँ। हुँ। और मुझे खुशी है कि मैं इस शहर में आया हूँ। और मुझे गर्व होता है कि मैं भी झाँसी के रानी के शहर को बहुत अच्छी तरीके से जान सकूँ। और सर के बारे में एक और चीज़ अभी हमें पता चली है कि सर हमारे बगल में बैठे हैं, जैसे हम तो बहुत छोटे से बुंदेलखंड के पत्रकार हैं। साहब चाहें तो हर रोज़ देश की सबसे बड़ी पत्रकार के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि साहब की वाइफ़ जो हैं, वो देश के सबसे बड़े चैनल में, सरकार के सबसे बड़े चैनल में, या ये कहें कि देश के सबसे बड़े चैनल में बतौर एंकर काम करती हैं इनकी वाइफ़। बिटिया को भी राज्यपाल से सम्मानित किया गया है सर। तो बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जो देश का चैनल है हमारा दूरदर्शन, हाँ। राष्ट्रीय चैनल हमारा है, उसमें हमारे हमसफ़र जो हैं उसमें प्रोग्राम करती हैं। और अ, किसानों से रिलेटेड और अन्य कार्यक्रम एंकरिंग वगैरह सभी चीज़ें वो अपना प्रतिभा दिखाती हैं। और ये बात आपने सही कही कि बच्चों के साथ-साथ हमारे मैडम को भी राज्यपाल महोदया ने पुरस्कृत किया है। जी। और एक बार नहीं, कई बार उन्होंने पुरस्कृत किया सर है। इत्तेफ़ाक देखिए आप, बुंदेली वार्ता किसानों का चैनल, जी, आपका विभाग किसानों से किसान। जुड़ा हुआ, जी, जी, बिल्कुल। आपकी मैडम, आपकी वाइफ़, आपकी हाँ, हमसफ़र किसानों से जुड़ा हुआ शो चलाती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने इत्तेफ़ाक की बात है, आज अपन हाँ, लोग बैठे हैं। बिल्कुल, अन्नदाता हमारे लिए सब कुछ है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। नहीं कुछ कर पाएँ तो उनको सम्मान तो दे ही सकते हैं, हुँ। या उनका प्रचार-प्रसार कर सकते हैं कि हमारा अगर इस देश की रीढ़ है तो हमारा किसान ही है। किसान अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम सही समय पे खाना नहीं खा पाएँगे, हमें अपने रोज़गार नहीं मिल पाएँगे। सबसे पहले इस देश का सर्वश्रेष्ठ अन्नदाता ही है, किसान हमारा। और बुंदेलखंड का किसान जो है वो बहुत ही मेहनती है। और बहुत यहाँ दलहन-तिलहन की खेती ज़्यादा होती है। और लोग हमारे मंडी में आते हैं और हम देखते हैं उनकी
समस्याएं भी सुनते हैं और जो हो सकता है अपने विभाग की योजनाओं को भी उनको लाभ देते हैं। पुनः सर आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत बधाई सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।